वेलकम बैक टू अ चैनल दैट इज़ ऑलराउंडर शिक्षिका। और आज हम करने वाले हैं इंग्लिश बाल भारती का स्टैंडर्ड 6 का फर्स्ट पोम दैट इज़ डोंट गिव अप। बहुत इंस्पायरिंग पोएम है, बहुत अच्छा सा पोम है, बस सिर्फ समझने की ज़रूरत है। बहुत ही अच्छा मैसेज देती है ये पोम। अब ये डोंट गिव अप, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है मैं समझाने आई हूँ तो ऑब्वियसली समझाऊंगी। तो गिव अप का मतलब क्या होता है पता है? एक चीज़ आप कर रहे हो, उसमें आपको सक्सेस नहीं मिली तो आप वो चीज़ ना छोड़ के ही चले जाते हो, छोड़ ही देते हो, फिर करना ही नहीं है कभी। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम ले लेते हैं कि आप बाइसिकल चलाना सीख रहे हो, साइकिल चलाना सीख रहे हो, तो आप फिर साइकिल चलाते चलाते आप कभी गिर गए, तो आपने डिसाइड कर लिया कि अभी तो साइकिल चलानी नहीं है, अभी से कभी भी साइकिल चलाएंगे नहीं। तो आपने ये क्या कर दिया? ये गिव अप कर दिया। दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज गिव अप, ठीक है। तो गिव अप किसी भी चीज़ का नहीं करना है, यही इसमें बोला गया है कि डोंट गिव अप, ठीक है। तो कभी भी गिव अप मत करो। जब टाइटल ही इतना इंस्पायरिंग है तो सोचो पोएम कितनी इंस्पायरिंग होगी, ठीक है। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड और लेट अस स्टार्ट आ पोएम। और इसको लिखने वाला कौन है भाई? इतनी महान इंस्पायरिंग पोएम को लिखने वाला कौन है? वो है फोएब कैरी, ठीक है। अब लेट अस लर्न एंड आई विल एक्सप्लेन यू व्हाइल लर्निंग। चलो let's have a look on the first stanza. If you have tried and you have not won, never stop for crying. मतलब आपने एक चीज़ के लिए ट्राई किया है और आप उसमें हार गए हो, तो आप रोने मत बैठो। Don't cry. You have to do progress, ठीक है। आगे प्रोग्रेस करना है उसी चीज़ में। समझिए आप चेस कंपटीशन में इस लड़के के जैसे आप जाते हैं एक चेस कंपटीशन में। तो जैसे ही आप चेस कंपटीशन में जाते हैं तो गेम वेम सब होती है, फिर आप जाते हैं हार, वो चेस में जाते हैं हार। अब आप रोने लगे और बोले कि भाई अभी तो चेस खेलना ही नहीं है और ये एंड वो एंड ब्ला ब्ला ब्ला। सो दैट्स नॉट द वे। आपको क्या करना है? आपको अपनी गलती देखनी है आगे कि इसमें मेरी गलती क्या हुई थी, ठीक है। गलती हुई थी तो उसको सुधारनी है, हमें रोते हुए नहीं बैठना है ना, हमें आगे प्रोग्रेस करना है, ठीक है। ऑल दैट्स ग्रेट एंड गुड इज़ डन जस्ट बाय पेशेंट ट्राइंग। मतलब सब अच्छा और मस्त सब होता है ना, वो किस चीज़ से होता है? वो सब्र, दैट इज हम बोलते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है, तो दैट इज सब्र मीन्स पेशेंट, ट्राइंग मतलब प्रयत्न। अब पेशेंट ट्राइंग मतलब सब्र से हुई क्या प्रयत्न हुआ सॉरी गाइज। मतलब सब्र से हुआ प्रयत्न, उससे हमेशा इंसान को सक्सेस मिलती है, ठीक है। तो मतलब इस पैराग्राफ में इस स्टैंजा में हमने वही देखा कि नेवर गिव अप, और कभी भी रोते हुए नहीं बैठना है अगर कभी भी हम हार गए। दो यंग बर्ड्स इन fall still their wings grow stronger and the next time they can keep up a little longer। मतलब यंग बर्ड्स मतलब समझो ये नेस्ट है, सी हियर, ये नेस्ट है। सपोज ड्राइंग को जज मत करना, सपोज ये नेस्ट है, ठीक है। अब इसके अंदर जो है ना ये बर्ड ये बॉर्न है, अभी ये जो अंडा है ना वो अभी जस्ट बॉर्न हुआ है, और थोड़े महीनों के बाद या थोड़े दिनों के बाद ये थोड़ा इत्तू सा बड़ा हुआ है और थोड़ा बड़ा हुआ है।
अब इसको फ्लाइंग तो सीखनी पड़ेगी ना, नहीं तो आगे जाके ये पेट कैसे भरेगा। दैट इज़ खाना भी तो खाना है, तो उन लोग के पास तो खाना ऐसे ढूंढ के वो लोग को खाना पड़ता है ना, तो वो खाना ढूंढने जाना पड़ेगा, इसलिए उसको उड़ना भी सीखना पड़ेगा। तो जब ये छोटा होता है ना, तब ये उड़ते 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 ये जाता है गिर। अब गिर जाता है तो वो रोने बैठा क्या? नहीं, वो रोने नहीं बैठा है, बल्कि उस गिरने से उसकी जो विंग्स थे ना, उसके जो पंख होते हैं ना, वो स्ट्रॉन्गर हो गए, ठीक है। और फिर अभी दूसरे टाइम अगर वो उड़ने जाएगा ना, तो जितना डिस्टेंस और जितना टाइम उसको उड़ने में लगा, जैसे अभी इतना डिस्टेंस उसने कवर किया, फॉर एग्जाम्पल दहीसर से बोरीवली तक उसने कवर किया, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो नेक्स्ट टाइम वो ज़्यादा और करेगा, बोरीवली से भी थोड़ा आगे जाएगा, ठीक है। दो द sturdy oak has known many a blast that bored her, she has risen again and grown loftier and prouder। मतलब ये sturdy का मतलब क्या होता है भाई? ये वर्ड तो पहली बार सुना। ये sturdy का मतलब होता है strong। क्या होता है? strong, ठीक है। और ओक जो है एक काइंड ऑफ एनिमल, एक काइंड ऑफ एनिमल या बर्ड या क्रिएचर का नाम है, क्रिएचर। लेट्स टेक क्रिएचर। एक स्ट्रॉन्ग क्रिएचर दैट इज ओक हैज़ नोन मैनी अ ब्लास्ट, मतलब बहुत सारी मुसीबतें जो आई उसने फेस की। शी हैज़ राइजन अगेन एंड ग्रोन लोफ्टियर एंड प्राउडर, दैट मीन्स कि फिर वो हार मान के नहीं बैठी थी, लेकिन उसने प्रोग्रेस किया। शी रोज, ठीक है, उसने राइज किया और भी स्ट्रॉन्गर। और लोफ्टियर मतलब टॉलर और स्ट्रॉन्ग, मतलब टॉल और स्ट्रॉन्ग हो गई। और प्राउड, उसको प्राउड भी आ चुका था। प्राउड नॉट इन दैट सेंस, प्राउड मतलब यहाँ क्या है पता है? प्राउड मतलब अभी वो एक्सपीरियंस्ड है। अब हमारे पास एक एक्सपीरियंस आ जाता है तो हमारे पास एक प्राउड भी आ जाता है कि भाई मुझे ये चीज़ पता है, ठीक है, और मैं कैपेबल हूँ ये सिचुएशन को फेस करने के लिए। दैट इज प्राउडर हियर। इफ बाय इजी वर्क यू बीट, who the more will prize you, gaining victory from defeat, that's the test that tries you। मतलब ये जो हार हुई थी ना आपकी फर्स्ट, जब आप चेस खेल रहे थे, तब आपकी जो हार हुई थी ना, तब आप हारे थे, और वही हार ने तुमको आज जिताया है। आप चेस में इसीलिए अभी जीते हो क्योंकि वो हार ने आपको हराया था, क्योंकि उससे आपको कुछ सीखने मिला, ठीक है। और हमेशा हार कुछ सिखाती है, पता है, और हार हमें हमेशा आगे लेके जाती है। तो रिग्रेट नहीं करना है, रोने नहीं बैठना है, नॉर टू गिव अप, और गिव अप भी नहीं करना है। बहुत अच्छी सी पोएम थी। अब इसके राइमिंग्स देख लेते हैं। देखिए, वन, डन, क्राइंग, ट्राइंग, ठीक है। फिर आगे फॉल का कोई भी नहीं है, फॉल का कोई भी नहीं है, स्ट्रॉन्गर, लॉन्गर, ठीक है। फिर नोन, ग्रोन, हर, प्राउडर, ठीक है। फिर बीट, डिफीट, यू तो राइमिंग लाइक है भी और नहीं भी लिखा तो भी चलेगा। फिर ये मीनिंग्स जो मैं बोली हूँ वही है, तो आप एक बार फेयरबुक में लिख लो और एक बार गो थ्रू इट, इसको बाय हार्ट करना है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चंस है वो ओन आंसर्स है। मैं आपको समझा देती हूँ, आंसर आप लिख के मुझे कमेंट करेंगे, और ये भी लिखेंगे दैट वी विल नॉट गिव अप, ठीक है। मैं इधर लिख रही हूँ, देखिए, वी विल नॉट गिव अप, ठीक है। ये लिख दीजिए कमेंट में, और इसके जो आंसर्स है वो भी। अब मैं ये समझाती हूँ। अब आपने कभी भी अच्छी चीज़ के लिए गिव अप किया है कि आप भाई साइकिल सीख गए, अब मुझे साइकिल नहीं चलानी, ऐसे कभी किया है? नॉट एट ऑल ना। तो इसीलिए
कभी भी कोई अच्छी चीज़ के लिए गिव अप नहीं करता है। अब सेकेंड थिंग, अगर आपका फ्रेंड जो है वो साइकिल चलाना सीख रहा है और साइकिल से वो गिर गया, तो क्या उसने गिव अप कर दिया, मतलब उसने छोड़ ही दी, साइकिल चलानी ही छोड़ दी, तो आप क्या बोल रहे हो, वो राइट है कि रॉन्ग? उसने गिव अप कर दिया, वो राइट है कि रॉन्ग? ठीक है, ये था हमारा आज का लेक्चर। बहुत मस्त पोएम है और आप कमेंट मुझे ज़रूर करेंगे, और होमवर्क में आपको ये पूरी पोएम लिखनी है, फिर मीनिंग्स लिखने हैं, और फिर 2 पॉइंटर्स के आंसर है वो मुझे कमेंट करने हैं। थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।